भारतीय साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कलाओं को समर्पित एक शानदार शाम सुप्तिका इंडिया फाउंडेशन की प्रमुख सांस्कृतिक पहल रचनाकार ने कोलकाता स्थित भारतीय भाषा परिषद में अपना 5वां वार्षिक पुरस्कार समारोह धूमधाम से मनाया। निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्टार प्लस में सीरियल्स तैयार हुए हैं। श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को सम्मानित करते हुए रचना बनर्जी। मित्रों, करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। यही कहना चाहूँगी उपस्थित सारे श्रोताओं से नमस्कार। और आज रचनाकार के इस प्रोग्राम में आना मेरे ख्याल से एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम है। और इस विशेष प्रोग्राम में इस कार्यक्रम, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक आयोजन नहीं है, बल्कि साहित्य और कला का एक उत्सव मनाया जा रहा है आज। साहित्य की जितनी ज़रूरत अभी है आज के दौर में, शायद दुनिया में इससे पहले नहीं रही होगी। जो क्यों, और इसको अगर मेरी बात का आप जांच परख करना चाहें तो कोई अखबार उठाइए, चैनल देखिए, समाचार देखिए कि हम हमारे समाज में कैसे, किस तरह संवेदनहीनता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है, मानवीयता बढ़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, जीवन मूल्य विखंडित हो रहे हैं। इसलिए रचनाकार जैसी संस्थाओं की बहुत जरूरत है। খুবই ভালো লাগছে, একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ এবং 5 বছর অতিক্রম করলো রচনাকার অ্যাওয়ার্ড। এবং সবথেকে বড় কথা, সর্ববয়স নির্বিশেষে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় টু অল দ্য অ্যাচিভার্স, সেটা হচ্ছে সবথেকে বড় কথা। এবং সবাইকে এনকারেজ করার জন্য সাধুবাদ জানানো উচিত, এবং সেই জন্যই আজকে আমার এখানে উপস্থিতি, যাতে সবাই খুশি হয়। এবং অনুষ্ঠানের যে নাম আপনার নামে হ্যাঁ, মানে রচনার তো নামের অনেক অভিব্যক্তি আছে, অনেক রকম নামের মানে আছে। তো সেই নামটা অনেক সময় অনেক জায়গায় প্রযোজ্য হয়। সেই হিসেবে রচনাকার অ্যাওয়ার্ড মানে যে রচনা সৃষ্টি করে রচনাকার, খুব ভালো নামটাও। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, गुड इनिशिएटिव दैट अवार्ड्स बीन गिवन टू ऑल and to all categories. जी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रचनाकार के 5वें वार्षिक सम्मान समारोह। थैंक यू मैम। और आज की हमारी युवा पीढ़ी जो पश्चिम के प्रभाव में बह रही है, उन्हें पुनः भारतीय परंपरा, कला और उनकी संस्कृति, वैदिक ज्ञान की समृद्धि का बोध कराना रचनाकार का ध्येय है, उद्देश्य है। के लिए और रचनाकार की जितने अवार्डीज हैं आज, मैं सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आज की शाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव, वी अप्रिशिएट इट। और जब मुझे इनविटेशन देने के लिए आए थे तो मैंने कहा था कि मैं हमेशा एक इनिशिएटिव लेके सबके पास खड़े हुए हैं। अगर मेरे तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मैं हमेशा रचनाकार के पास हूँ, साथ हूँ, साथ में खड़ी हूँ। So whatever is needed from my side, if I can be of any help, I'm always there with Rachnakar.
খুব বড় একটি প্রয়াস এবং বয়স নির্বিশেষে এখানে সবাইকে সম্মানিত করা হয় এবং অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এবং এটার যিনি ফাউন্ডার সুরেশ চৌধুরীজি এবং যদি একটু এদিকে দেখেন দুজনেরই এখানে বিশাল অবদান এবং আমাকে এখানে ইনভাইট করে নিয়ে আসা হয়েছে শুনে ভীষণ খুশি বিকজ ইটস গ্রেট অনার। এখানে খুব বেশি ভালো লেগেছে, এত মানুষের সঙ্গে দেখা হলো এবং ভীষণ ভালো একটি প্রয়াস, সেটা নিয়ে ওনারা এগিয়ে যাচ্ছে। 5 বছর অতিক্রম করলেন, মানুষের পাশে ওনারা আছেন, ভীষণ ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন, সমাজ সেবার সাথে ওনারা যুক্ত আছেন এবং সেই জন্যই আজকে আমার এখানে উপস্থিত সমাজের জন্য ওনারা কাজ করছেন, সমাজের মানুষের কথা ভেবে কাজ করছেন, সেখানে আমরা যদি আমাদের পাশে না থেকে গেলে আপনার আমি শুনেছি আগেও শুনেছি, আমার ছেলেও বলেছে আমাকে যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেউ নৃত্যশিল্পী হতে পারে, কেউ সঙ্গীত শিল্পী হতে পারে, কেউ লেখায় ভালো হতে পারে, অর্থাৎ সাহিত্য এবং একই সঙ্গে অন্যান্য যে সমস্ত আমাদের দেশের কি বলে শিল্পকলা আছে সেখানে যারা ভালো কাজ করছে তাদেরকে আপনারা পুরস্কৃত করেন, অ্যাওয়ার্ড দেন, যাতে করে তারা জীবনে আরো উৎসাহ পায়, আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আর এই স্বীকৃতিটা খুব বড় ব্যাপার আছে প্রত্যেকের জীবনে, যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে এটা খুব বড় খুব ব্যাপার। আজকে আমি শুনেছি এখানে অনেকে এসেছিলেন অলরেডি, তারা আমি একটা প্রোগ্রামে আটকে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি আনন্দিত হয়েছি যে এই জন্যে যে আমি এখানে আসতে পেরেছি এবং এখানে अनेक प्रतिभावान मनुष्य से देखा। रचनाकार का 5वां वार्षिक अधिवेशन है। हर वर्ष हम लोग 2019 के अंदर हमारी रचनाकार की स्थापना हुई थी, उसके बाद कोरोना लग जाने के बाद 2 साल हम लोग कुछ कार्यक्रम नहीं कर सके, तो पहला कार्यक्रम हमारा 2021 में हुआ था। उसके बाद से हर वर्ष होता है, तो ये 5वां कार्यक्रम है हमारा वार्षिक अधिवेशन। ये 5 वर्षों से हम लोग साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि करते हैं पूरे विश्व में उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं। इस बार हम लोग 23 लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं। मुख्यतः हम लोग साहित्य संस्कृति जो भारतीय अस्मिता के ऊपर हो, भारतीय अस्मिता को उत्कृष्ट करती हो, वैसी सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। आज कितने लोगों को कर रहे हैं? आज हम लोग 23 लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं। और साहित्यकार कितने हैं? साहित्यकार इसमें 4 है। उनके नाम बता पाएंगे? ऐसे तो देखिए हमारी सारी चयनकर्ता समिति है और प्रेस रिलीज जो भी हुई उसमें है, सारी रिपोर्ट है, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। मुख्य रूप से जो प्रज्ञाश्री सम्मान है वो डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को दिया जा रहा है, जो वरिष्ठ साहित्यकार है, विश्व के अंदर जाने माने साहित्यकार हैं, उनको दे रहे हैं। दूसरा एक प्रज्ञाश्री सम्मान है वो शिखा दीपिका विजयवर्गीय को है, वो आई नहीं है, आ नहीं पाए। एक कलकत्ता के 2 साहित्यकार हैं, डॉक्टर ऋषिकेश राय हैं और एक शिखर चंद है। आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति से जुड़िए, भारतीय संस्कृति को उन्नत कीजिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी तो भारत जिंदा रहेगा, हम जिंदा रहेंगे। आपके कितने मेंबर हैं? हमारी कार्यकारिणी संस्था के अंदर कलकत्ता के अंदर 31 लोग हैं और बाकी 20 लोग भर के अंदर हमारे 21 देशों के अंदर कार्यकारिणी सदस्य हैं। 21 देशों में। और मैन पावर ऐसे हम लोग ऐसे सदस्य नहीं है, वैसे 4000 से ऊपर हमारे इनरोल्ड सदस्य हैं। आज जो आपको साहित्य सम्मान मिला उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी सम्मान मिलता है वो अच्छा ही लगता है, और न केवल अच्छा लगता है, वो एक कहीं न कहीं एक अपने आप को टटोलने का, खंगालने का एक मौका देता है कि क्या वाकई हम इस सम्मान के लायक है, और एक जिम्मेदारी आती है कि हम और अच्छा लिखें। तो और खास करके तब जब कोई संस्था अपने आप से, जैसी मेरी आदत है, मैं कभी कोई अपनी किताब नहीं भेजता, और जो जहां से भी मतलब अगर इस तरह से कोई स्वयं चुन करके आमंत्रित करता है तो, और एक प्रतिष्ठित संस्था अगर बुलाती है तो वो सम्मान ही हो, तो वो सचमुच का सम्मान होता है। आप जानते होंगे कि सम्मानों के लिए कैसे लॉबिंग की जाती, क्या क्या होता है, वो सब मुझे लगता नहीं है। तो ये सम्मान जो होते हैं, जैसे मुझे लगता है कि अभी हमारा ये कोई क्षेत्र है वो छूटा है, हमें इधर इस पर लिखना चाहिए, उस पर, तो ये सारी चीजें, ये जो मंथन चलता है, ये तब ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई पुरस्कार मिलता है और एक जिम्मेदारी आपके ऊपर, एक कंधों पर आ जाती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सम्मान पाकर, क्योंकि ये इनका
बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है और इसलिए अच्छा लगा, और कोलकाता आना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी। सर, आपकी साहित्य उपलब्धियों के ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, उनकी कोई सीमा नहीं है और मैंने कभी नहीं मानता कि मैं बहुत महान लेखक बन गया, महान कवि बन गया। ठीक है, वो एक यात्रा है, चल रही है और उसमें से कुछ पड़ाव होते हैं। मसलन ओशो जी ने मेरी ये गजल के ऊपर पूरा एक प्रवचन दिया, पूरा मुझे अच्छा लगा, बहुत पुरानी बात है। तो इस तरह के जो पड़ाव आते हैं वो उनसे आपको एक प्रेरणा मिलती है। तो रचना का আমি আশিস চৌধুরী ম্যানেজিং ট্রাস্টি অফ সুপ্তিকা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন। আর আন্ডার সুপ্তিকা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে রচনাকার। এই রচনাকারে ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন 2019 বাই আমার বাবা মিস্টার সুরেশ কুমার চৌধুরী। আর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষা, বাংলা হোক বা হিন্দি হোক, সব ভারতীয় ভাষা আর ভারতীয় কলা মানে ডান্স, মিউজিক, ড্রামা, নৃত্য, ভারতীয় কলাকে আর সাহিত্যকে আমরা एनकरेजमेंट देवो। यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं और जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा प्रभावित हो चुके हैं और इंडियन कल्चर को भूल रहे हैं। तो इंडियन कल्चर कितना रिच है ये समझाने के लिए यूथ को हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें हम लोग 6 किस्म के अवार्ड देते हैं, 6 साल के बच्चे से लेकर 24 साल तक, और उसके बाद 2 अवार्ड हैं, प्रज्ञाश्री और गौरवश्री सम्मान। इसमें जो वेटरन्स हैं, स्टॉलवर्ट्स इन द फील्ड, उनको हम ये सम्मान देते हैं। ये सम्मान कला के क्षेत्र में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड लिटरेचर, ओनली इंडियन heritage and Indian culture. So I hope that our initiative brings the encouragement in the youth